so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? निर्णय करने का अधिकार तो उसी को मिलना चाहिए जिसके अंदर इसे करने का विवेक हो। किसी भी सभ्य समाज में स्त्री को यह अधिकार मिलने का कोई तात्पर्य नहीं उठता। आज तक कोई विवेकी स्त्री देखी है तुमने? अरे किसी छोटे से छोटे पुरुष से जाके पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि स्त्री कितनी बेवकूफ होती है, पागल होती है, उसमें दो धेले की अक्ल नहीं होती। तो ऐसी पगली से कोई निर्णय करवाएगा क्या, बताओ? ये तो वही बात हो गई कि शेर के सामने मेमने को रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसकी रखवाली करना। तो क्या वो शेर उस मेमने को छोड़ देगा? उसकी बोटी बोटी नहीं कर देगा? वैसे ही अगर स्त्री रूपी शेरनी के सामने निर्णय रूपी मेमना रख दिया तो पुरुष रूपी समाज को शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने तो ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पुरुष सुबह जाता है काम पे, थका मांदा शाम को आता है और आके स्त्री के पांव दबाता है, उसके वस्त्र धोता है, क्योंकि सारे निर्णय का अधिकार तो स्त्री को दे दिया गया है उस घर में। क्या फायदा? अब ये जो चोचले तुम लोग देख रहे होगे फेमिनिज्म वगैरह के, तुम्हें नहीं लगता कि स्त्री को जो अधिकार दिए गए हैं, आज जॉब कर रही है, फालतू की बातें कर रही है, इसके चक्कर में समाज में कितनी विषमता आ गई है? बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं औरतें। अरे प्रथम कर्तव्य तुम्हारा क्या है? माँ बनना, बच्चों को संभालना। 2-4 बच्चे पैदा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर फिगर खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम इस घर में ब्याह के आई हो तो क्या तुम्हारे पति को वंश नहीं चलाना? सास ससुर को खिलौना नहीं दोगी? उन्हें भी तो खेलने का शौक है ना। तुम बोलोगे जवानी में जितना खेलना था खेल लिए, तब बुढ़ापे में ना खेले। लाखों लाखों वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तब जाके तुम्हें वो ब्याह के लाता है। अब क्या बच्चे का सुख भी ना देखें? अपनी सेवा ना कराएं? हर स्त्री को भली भांति ये समझना चाहिए कि समाज की व्यवस्था है, इसमें आधा काम तुम्हारा पुरुष का है और आधा काम स्त्री का है। निर्णय लेने का अधिकार पुरुष का है, लेकिन निर्णय पालन का अधिकार तो तुम्हें ही मिला है ना। सेवा करने का अधिकार तुम्हारा है और सेवा करवाने का अधिकार उस बेचारे पुरुष को दे दिया गया। घर में 7 बजे से पहले घुस जाने का अधिकार तुम्हें दिया गया है और आधी रात तक घूमने का अधिकार पुरुष को दे दिया गया। पुरुष के माता पिता की सेवा का अधिकार तुम्हें दिया गया और तुम्हारे माता पिता की सेवा का अधिकार किसी को न दिया गया। क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे भाई, उनके बेटा बहू में वो संभाले, तुम काहे को परेशान हो रही हो? ऐसा क्या कर लोगी निर्णय करके, तुम मुझे बताओ तो सही। अगर स्त्री को निर्णय का अधिकार दिया गया, इस समाज में सिर्फ एक परिवर्तन आ सकता है। ये समाज कभी पुरुष प्रधान समाज नहीं रह पाएगा, बल्कि स्त्री प्रधान समाज हो जाएगा। फिर तुम पुरुष रुले रुले फिरोगे। तो आज जाग जाओ भैया पुरुषों।
जितने भी अधिकार महिलाओं को दिए हैं छीन लो। मैं तो कहता हूं खाने सोने तक का अधिकार महिलाओं से छीन लेना चाहिए। अरे जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना खिलाओ, उतना जिलाओ बस। क्यों आई है स्त्री इस दुनिया में? अरे कोई सत्ता करने तो नहीं आई है ना यहाँ पर। कितने ही राजाओं का नाम सुना है जो स्त्री होके लड़े, एक दो अपवाद है बस। तो स्त्री का उत्तरदायित्व हमेशा से क्या रहा है? इतिहास उठा के देख लो, स्त्री का उत्तरदायित्व रहा है पुरुष की सेवा करना। तो निर्णय लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये आजकल जो सोशल मीडिया पे फालतू के टेंट्रम चल रहे हैं फेमिनिज्म वगैरह के, बार बार ये शब्द मेरे जबान पे आ जाता है, बरबस। अरे मन विक्षिप्त हो जाता है, कलुषित हो जाता है, आडंबरित हो जाता है, कष्ट पैदा होता है हमारे हृदय में। समाज की ये दुर्दशा देखकर ये औरतें जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 50 वर्षों में अगर यही सब चलता रहा तो ये समाज स्त्रियों के पूरी तरह वश में आ जाएगा। क्योंकि इसी समाज में ऐसे षड्यंत्रकारी पुरुष भी हैं जो चुपके चुपके स्त्रियों को सशक्त बनाने में लगे हुए। ये पुरुष प्रधान समाज के दुश्मन उन्हें पढ़ाते हैं, बताओ, हायर एजुकेशन दिलवाते हैं, स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, साइंटिस्ट बना देते हैं, बोलते हैं पैर पे खड़े हो। देखो विडंबना, औरत को पैर पे खड़ा होने के लिए बोल रही। अरे ये औरत अगर पैर पे खड़ी हो गई ना तो किसी पुरुष के कंधे का सहारा नहीं लेगी, खुद चलेगी, खुद घूमेगी। और ऐसी स्त्री किसी की सगी नहीं होती, ना करने वाली तुम्हारी सेवा। तो ढूंढो ऐसे पागल लोगों को जो स्त्री को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, सशक्त करने में लगे हुए हैं, और समझाओ, और उच्च कोटि के स्वर में समझाओ कि देखो स्त्री को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज तुम एक स्त्री को बिगाड़ोगे, कल वो 4 स्त्रियों को बिगाड़ेगी, और वो 4 16 को बिगाड़ेंगी, और न जाने कितनी स्त्रियां बिगड़ती चली जाएंगी। पूरा समाज, पूरी व्यवस्था बिगड़ के रख जाएगी। स्त्रियों को निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। कितनी नीच सोच है। ये मन में भरता कौन है? ये आजकल जो सोशल मीडिया पनप गया है, इंटरनेट वगैरह पनप गया है, इसने तो पूरे देश का, पूरी दुनिया का बंटा धार कर दिया। अब महिलाएं घर में बैठी बैठी मोबाइल में गुपचुप एक दूसरे को संदेश भेजती रहती हैं कि तुम भी जागो, तुम भी पढ़ो, तुम भी लिखो, दुनियादारी के बारे में जान रही। इस तरीके से तो नहीं चलेगी दुनिया। ऐसे तो समाज का बंटाधार हो जाएगा। जितनी भी स्त्रियां मेरे सामने बैठी, सबको पुरुषों का साथ देना होगा। साथ दो, क्योंकि यही पुरुष जो है तुम्हारा कर्ता धर्ता है, तुम्हारा उद्धार करेगा। यही लोक में तो वो तुम्हारा स्वामी है ही, लेकिन जब तुम उसकी सेवा करोगी तो परलोक में भी वो तुम्हारे जीवन को कृतज्ञ कर देगा।
तो ऐसे महान पुरुष परमेश्वर की सेवा अर्चना करना, उसकी सहायता करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। चुन चुन के हर महिला से निर्णय लेने का अधिकार छीनना होगा अगर इस समाज की व्यवस्था को बनाए रखें। अरे कौन होती है तू निर्णय वाली औरत कहेगी? बढ़िया ही निर्णय करने वाली औरत है। सेवा करो चुपचाप। पुरुष की पढ़ाई लिखाई करेंगी, निर्णय और करेंगी, ये बताओ। तो समाज को एकजुट होना पड़ेगा। ये किसी एक के वश की बात नहीं। मैं तो आज तुमको समझा दूंगा, लेकिन इसका क्रियान्वयन तो तुम्हें ही करना होगा ना। जब स्त्री तुम्हारे घर में पैदा हो, उसी समय से उसके मन में भरना शुरू करो कि निर्णय पुरुष लेगा, तू तो बस फॉलो कर। जब बार बार तुम उसे यह एहसास दिलाते रहोगे तो कल को ये प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे और समाज की सुंदर व्यवस्था उसी तरह सुंदर बनी रहेगी जैसे पौराणिक काल से चली आ रही है। स्त्री को खिलाओ पिलाओ, होने दो मोटी, क्या फर्क पड़ता है। टीवी दिखाओ, लेकिन ये निर्णय मत करा। ना इसमें तुम्हारा भला है और ना इस समाज का।